हाँ, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। आज इसका अंतिम एपिसोड हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में हमारे एपिसोड्स देखे और उसको लाइक भी किया। और आपको बताया कि जितने एपिसोड हैं सब बहुत ही यूजफुल हैं आपके समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने इसको गहराई से देखा है तो अंग्रेजी के कारण आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा। यह हमारा चैलेंज है, क्योंकि कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है और कोई भी पॉइंट हमने रटाया भी नहीं है, समझाया। इसके पहले हमने आपको बताया था कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनती। क्यों नहीं बनती ये हमने रटाया नहीं। क्यों नहीं बनती ये बताया, क्योंकि वह सभी अपने आप में पूर्णता का भाव रखते हैं। से राउंड है, परफेक्ट है, इंटायर, चीप है, आइडियल है, मेजर है, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनर, आउटर, टॉप, ये सब हमने आपको बताया। इसलिए क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है, पूर्णता का भाव रखते हैं, यूनिक है, इसलिए इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनती। अब आगे अगला पॉइंट लिखिए एडजेक्टिव का। यदि कोई कंपाउंड एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वह कंपाउंड एडजेक्टिव उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में इस्तेमाल होगा। फिर से एक बार लाओ। यदि कोई कंपाउंड एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वह कंपाउंड एडजेक्टिव उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में प्रयुक्त होगा, पहले नहीं। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या है पहले ये जान लो। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर यदि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो उसे कंपाउंड एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कंपाउंड एडजेक्टिव कहा जाएगा। ठीक है। एक शब्द, दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिलकर के यदि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो उसे हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। वह कंपाउंड एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बताएगा उसके बाद में इस्तेमाल होगा। पक्का? देखिए द ताज इज ए वर्थ सीइंग बिल्डिंग। यह वाक्य आपका गलत होगा। वर्थ सीइंग देखने योग्य किसकी विशेषता है बेटा? बिल्डिंग की विशेषता है। अब बिल्डिंग क्या है? नाउन है। तो यह एक कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया बेटा। अब इसको कहां लिखोगे? यह वाक्य आपका गलत है। कहां लिखोगे? नहीं लिखा दिया। क्या बोले बेटा? द ताज इज ए बिल्डिंग वर्थ सीइंग। यह सही वर्ड है और ये स्टाइल जो है आपकी क्या है? गलत है, क्योंकि यह कंपाउंड एडजेक्टिव इस नाउन के बाद में लिखा जाएगा। जैसे कहा बेटा इट इज ए वर्थ सीइंग। इट इज ए वर्थ सीइंग मूवी। ये लिखा इट इज ए वर्थ सीइंग मूवी। दिस इज रॉन्ग। सही करो बेटा। क्या होगा? इट इज ए मूवी वर्थ सीइंग। ये सही होगा।
क्योंकि यह एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? मूवी की। तो मूवी के बाद में इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो वाक्य आपका क्या है? गलत। जैसे कहा बेटा, आई सा ए गर्ल क्रॉसिंग द रोड। यह क्रॉसिंग द रोड किसकी विशेषता है बेटा? लड़की की। तो अब लड़की क्या है? नाउन है। तो यह कंपाउंड एडजेक्टिव इस नाउन के बाद लगा लिखा जाएगा। इसका मतलब वाक्य है सही। हमारी बात समझ ना? यह क्या हो गया? सही हो गया। जैसे कहा बेटा, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर द sons and the daughters of the refugee. The children selling baskets were the sons and daughters of the refugee. तो देखो इधर, चिल्ड्रन जो है यह नाउन है, और सेलिंग बास्केट्स टोकरियां बेचने वाले किसकी विशेषता है? लड़के बच्चों की। यह एक कंपाउंड क्या है? एडजेक्टिव है। यह एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। किसके बाद लगा? नाउन के बाद लगा। इसका मतलब वाक्य क्या है? सही। तो यह पॉइंट क्लियर हो गया। यदि कोई कंपाउंड एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वह उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में इस्तेमाल होगा। पक्का? नोट कर लिया? गुड। अब कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, वह हम आपको बता जा रहे हैं। कुछ वाक्य लिखेंगे, उसमें समझाना पड़ेगा। जैसे कहा बेटा, हेमा इज वाइजर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास। अब यह सही है गलत है इसको बाद में देखेंगे। पहले वाक्य लिख लो आप लोग, हेमा इज वाइजर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास। रवि इज taller than any other boy of the class। सही है गलत है बाद में देखेंगे। जैसे लिखा हुआ, द टाइगर is faster than any other animal in the forest। The tiger is faster than any other animal in the forest। सिद्धार्थ, रजनी is richer than any other man of the town। गलत है सही बात लिखेंगे। जैसे कहा बेटा, मोहन इज, ना बेटा, मोहन इज
fatter than most other boys of the class. Mohan is fatter than most other boys of the class. ऐसे लिखा है, रेखा is more intelligent than most other boys of the class. इसे कहा है, Daniel is deeper than most. Daniel is deeper than any other river in India. अब एक एक पहले समझो। हेमा इज वाइजर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास। यह वाक्य आपका 100% गलत, क्योंकि एक पॉइंट हमने आपको बताया है, समान चीजों में ही तुलना होती है। इधर देखो, समान चीजें तो हैं, थोड़ा दिमाग लगाना। इधर हेमा है, लड़की है, और इधर क्या लगा, लड़का। अगर यहां गर्ल होता तो वाक्य आपका सही होता, एनी अदर गर्ल। लेकिन यहां एक तरफ हेमा है, दूसरी तरफ लड़का है, तो जात क्या हो गई, चेंज हो गई। लड़की जात इधर है, उधर लड़का जात है। तो ऐसी स्थिति में जो आपने यह अदर लगा दिया, दिस इज रॉन्ग। एनी बॉय ऑफ द क्लास सही। हेमा इज वाइजर देन एनी बॉय ऑफ द क्लास। रवि इज taller. रवि इज taller than any other boy of the class. एक तरफ लड़का है, दूसरी तरफ भी लड़का है, तो जो आपने यहां पर अदर लगाया है, यह क्या है, सही। यहां पर अदर गलत हुआ, क्योंकि एक तरफ लड़की है, दूसरी तरफ लड़का है। तो अदर लगाओगे तो किसी दूसरे लड़के से, तो किसी भी लड़के से होगा, किसी दूसरे लड़के से होगा। यह कारण है कि यहाँ पर चूंकि यहाँ लड़की है, यहाँ लड़का है, तो अदर का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी लड़का है और यहाँ भी लड़का है, रवि भी लड़का है और इधर बॉय लिखा है, इसका मतलब अदर क्या है, सही है। द टाइगर इज फास्टर देन एनी अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट। देख रहे हो ना, तो यहाँ पर एनी अदर जो लगा है, यह क्या है, सही है, क्योंकि इधर टाइगर जानवर है और इधर एनिमल भी जानवर है। लेकिन देखो, रजनी इज रिचर देन एनी अदर मैन ऑफ द टाउन। एक तरफ औरत है, दूसरी तरफ मनई है। एक तरफ औरत है, दूसरी तरफ पुरुष है। तो ऐसी स्थिति में अदर का प्रयोग यहाँ पर जो किया, गलत है। रजनी इज रिचर देन एनी मैन ऑफ द टाउन, वही चीज आ गई ना। पहले देखो, मोहन इज फैटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ द क्लास। एक तरफ लड़का है, दूसरी तरफ भी लड़का है। ऐसी स्थिति में अदर का जो इस्तेमाल किया गया है, क्या है, सही है, किसी भी दूसरे लड़के से। लेकिन अगर यहां पर लड़की होता, गर्ल्स होता, तब ऐसी स्थिति में, या लेडीज होता, तो ऐसी स्थिति में अदर का प्रयोग क्या होता, गलत होता। अभी सही है। रेखा इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज। मोस्ट अदर, एक तरफ लड़की है तो दूसरे लड़के से होगा, किस दूसरे अन्य लड़कों से। तो यहाँ अदर का प्रयोग आपका मोस्ट बॉयज अदर क्लास होगा, नहीं, अदर का प्रयोग नहीं होगा। अगर लड़की ही होता तब अदर सही था।
द नील इज डीपर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। दिमाग लगाओ, भारत की नदी है नील। नील नदी भारत की है क्या? यहां पर लिखा था, यहां पर अदर गलत है, यहां पर नील नदी है। अगर नील नदी भारत की होती, यहां द जमुना लिखा होता, तब आपका अदर सही है। क्योंकि ये भारत की नदी यहां पर भी है, नदी यहां पर भी है, देखो, लेकिन यहां अदर का प्रयोग क्या है? गलत है। क्योंकि यह नील जो है, द नील जो है, यह भारत की नदी नहीं, इसलिए वहां अदर का प्रयोग क्या है? गलत है। जैसे कहा बेटा, नो अदर गर्ल ऑफ द क्लास इज एज टॉल एज हरी। दिमाग में वाक्य सही है क्या? नहीं बेटा। नो अदर गर्ल ऑफ द क्लास इज एज टॉल एज हरी। एक तरफ आप लड़की लिखे हो, दूसरी तरफ लड़का, तो बताइए अदर का प्रयोग सही है क्या? नहीं बेटा। नो गर्ल ऑफ द क्लास इज एज टॉल एज हरी, तो अदर का प्रयोग यहां पर, अगर एक ही जात होती, लड़की लड़की, यहां पर हेमा होता, तब अदर का प्रयोग क्या था? सही था। लेकिन एक तरफ लड़की है, दूसरी तरफ लड़का है, तो यहां अदर का प्रयोग गलत हो गया। इतना बात पक्की हो गई। अब एक पॉइंट लास्ट जो बताए जा रहे हैं, अच्छा इतना बता देता है, ये सब पॉइंट आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कारण ये है कि तुमको लगेगा कि वाक्य सही है, हेमा इज वाइजर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास, कहने में सही लग रहा है, लेकिन वास्तविकता है कि वाक्य आपका क्या है? गलत है। नो अदर गर्ल ऑफ द क्लास इज एज टॉल एज हरी, कहने में सही लग रहा है, लेकिन वाक्य क्या है? गलत है। क्योंकि जात जो है चेंज हुई, लड़की जात लड़का जात, तो अदर का प्रयोग नहीं। अदर तो तब होगा जब उसी जात का होगा ना। अदर क्यों गलत हो रहा है यहाँ पे? इसलिए उसी जात का होगा तब तो अदर लगेगा। एक तरफ लड़की जात है, दूसरी तरफ लड़का जात है, इसलिए अदर का प्रयोग गलत माना जाता है। गलत क्या? गलत है, पक्का। लास्ट पॉइंट देखो बेटा, टू extremely excessively टू है, एक्सट्रीमली है, एक्सेसिवली है, बियॉन्ड ऑफ लिमिट, ओवर लिमिट, इनके पहले अथवा इनके बाद कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव गलत है। यहां पर इस्तेमाल क्या होगा बेटा? पॉजिटिव ले लेंगे, ये टी डबल ओ, टू, एक्सटर्नली, एक्सेसिवली, बियॉन्ड ऑफ लिमिट, ओवर लिमिट, इनके पहले अथवा इनके बाद कंपैरेटिव सुपरलेटिव का प्रयोग वर्जित है। क्या लगेगा? पी माने पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। आप जानना चाहोगे क्यों? इसलिए कि यह खुद ही सुपरसीड करती है। यह टू माने होता है बियॉन्ड ऑफ लिमिट, एक्सटर्नली माने होता है बियॉन्ड ऑफ लिमिट, एक्सेसिवली माने होता है बियॉन्ड ऑफ लिमिट, बियॉन्ड ऑफ लिमिट है ओवर लिमिट। ये खुद ही सुपरसीड करते हैं। यह कारण है कि इनके पहले अथवा इनके बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का प्रयोग वर्जित है, नहीं होगा। जैसे लिखा बेटा, he is
टू फाइटर, he is a टू फाइटर टू वॉक फास्ट। यह वाक्य क्या आपके इम्तहान में, कंपटीशन में, तो टू जो है यह इसका अर्थ होता है बियॉन्ड द पेमेंट, तो कंपैरेटिव डिग्री आपकी यहां पर गलत है। क्या लगेगा? ही इज टू फैट टू वॉक फास्ट। जैसे कहा बेटा सी इज टू पुअरर टू बाय द बुक। तो यहां पर टी डबल ओ यानी कि यह एडवर्ब है, तो यह पूरर का प्रयोग यहां पर गलत है, क्योंकि यह टू माने ही होता है बियॉन्ड द पेमेंट, सीमा से परे। अत्यधिक इसका अर्थ होता है, क्या होता है? अत्यधिक। तो जब अति हो गया तो यहां पर पूरर नहीं होगा, क्या होगा? सी इज टू पुअर टू बाय द बुक। इससे कहा द वर्क इज एक्सट्रीमली हार्डर। ये रिकॉर्ड तुम्हें लगेगा वाक्य सही है, लेकिन दिस इज रॉन्ग। क्या होगा? एक्सट्रीमली हार्ड होगा ना बेटा, क्योंकि इनके पहले अथवा इनके बाद कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वर्जित है। क्या लगेगा? पॉजिटिव डिग्री लगेगा। जैसे कहा बेटा द क्वेश्चन was excessively easiest। दिस इज रॉन्ग, सुपरलेटिव लगा दिया आपने, वहां गलत हो गया। क्या होगा यहां पे? एक्सेसिवली इजी, ये सही होगा। जैसे कहा बेटा समझ बात आ रही है, क्योंकि ये खुद ही सुपरसीड करते हैं, तो इसलिए इनके आगे कंपैरेटिव सुपरलेटिव की चर्चा ही नहीं होगी, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। नहीं, जैसे कहा द डे इज हार्टर बियॉन्ड द पेमेंट। देखो सही है गलत है? गलत है बेटा, क्योंकि बियॉन्ड द पेमेंट लिखा है कि कंपैरेटिव डिग्री यहां गलत है। क्या होगा? हार्ट होगा, पता। जैसे कहा द नाइट वाज कोल्डेस्ट ओवर लिमिट। जब ओवर लिमिट लगा दिया तो कोल्डेस्ट की जरूरत नहीं। द नाइट वाज कोल्डेस्ट ओवर लिमिट, तो कोल्डेस्ट नहीं होगा, क्या होगा यहां पर? कोल्ड होगा। आ गया बस। तो ये खुद ही सुपरसीड करते हैं, इसलिए इनके पहले अथवा इनके बाद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का प्रयोग वर्जित है। क्या लगे बेटा? पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, पक्का। तो आपको हमने सब कुछ बता दिया बेटा एडजेक्टिव के बारे में। तो पहले एपिसोड से लेकर के आज जो पढ़ाया यहां तक आप जरूर देखना, तो एडजेक्टिव के सारे पॉइंट आपको जो है क्लियर होंगे, कोई चीज रटाई नहीं गई है। और जितने विद्यार्थियों ने हमारा ये एपिसोड देखा, आपको बताएं आश्चर्य की बात, एक अंकित गुप्ता नाम का लड़का है, वह हमारे पास कभी पढ़ने नहीं आया, केवल एपिसोड हमारे देख करके वह जो है अभी जल्दी में ही SSR में सिलेक्शन पर उसका कमेंट भी आ रहा है। तो आपको भी सलाह देते हैं केवल एपिसोड देखो, चैलेंज करते हैं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। अंग्रेजी के कारण नहीं, बाकी मैथ और साइंस ये सब तो आपको भाई पढ़ना पड़ेगा। ओके, सेकंड